वैदिक काल से लेकर सदा सर्वदा कृषि हमारी जीवन पद्धति रही है। आज भी देश की आधी से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि अथवा कृषि आधारित गतिविधियों पर निर्भर है। सत्य व तथ्य यही है कि कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आधार है। इसी के बल पर विकास का हर सपना साकार है। हम मिट्टी में बीज के साथ ये मंगल कामना भी रोपित करते हैं कि प्रकृति सदा सर्वदा सबका पालन पोषण करती रहे। खेती जीवन का त्योहार है। खेती तमाम विकास प्रगति का आधार है। हवा के साज पर जब फसलें गुनगुनाती हैं, बरखा की बूंदों से जब ताल से ताल मिलाती हैं, तो जीवन को मधुर संगीत से भर जाती हैं। मगर जब मौसम का सुरताल बिगड़ता है तो बहुत भुगतना पड़ता है। गत वर्ष कृषि क्षेत्र में अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। समस्या केवल पिछले साल की नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से बाढ़, सूखा, तापमान में परिवर्तन, असंतुलित व बेमौसमी वर्षा, कम होता उत्पादन, इन सब को हम झेल रहे हैं। बड़ी मुश्किल तो है हौसलों का टूटना, धरती पुत्र किसान की मेहनत लागत का नुकसान, खेती के प्रति उसका कम होता रुझान। हाँ, ये है वर्तमान की सबसे बड़ी चुनौती। देश के प्रधानमंत्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बनाई एक ऐसी ढाल, ऐसा कवच, ऐसा सुरक्षा आवरण जिसमें किसानों का हित सुरक्षित हो, हौसला बना रहे, कृषि, किसान, देश आगे बढ़ता रहे। हमारे सामने सबसे पहली चुनौती थी कि हिंदुस्तान के किसान के अंदर विश्वास पैदा किया जाए, बीमा योजना की एक ऐसी प्रोडक्ट दी जाए कि जिसके कारण किसान की सारी आशंकाओं का समाधान हो जाए। और इस देश में पहली बार ऐसी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है कि जिसमें किसान की सारी मुसीबतों का समाधान है। क्या हिंदुस्तान के 50% किसान बीमा योजना में जुड़ने को, आगे आने को तैयार है? जितने ज्यादा किसान जुड़ेंगे, इतना सरकार की तिजोरी पर बोझ बढ़ने वाला है। जितने ज्यादा किसान बीमा लेंगे, सरकार की तिजोरी से उतना पैसा ज्यादा जाने वाला है। उसके बावजूद भी मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि आप इस बीमा योजना के साथ जुड़िए। हालातों से लड़ना है हमको, आगे भी बढ़ना है हमको। किसान का हित है सबसे खास, कृषि किसान से देश विकास। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं किसानों के लिए बनाई गई हैं वो कितनी कारगर हैं, उनमें क्या खास है और वो कैसे किसानों की जिंदगी में बदलाव ला रही हैं। और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, कैसे ये बेहतर है, कैसे किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और किसानों के लिए एक ढाल की तरह साबित हो रही है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो चुकी है। किसानों तक कितना इसका लाभ पहुंच रहा है, इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं राजीव चौधरी जी, जो कि महाप्रबंधक हैं AIC ऑफ इंडिया में। राजीव जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे कहा जा रहा है कि किसानों के लिए एक ढाल की तरह काम करेगी, क्या खास इसमें और कैसे पहले से बेहतर है? सबसे पहले तो पुरानी जो योजना थी उनकी सबकी समीक्षा करने के बाद और किसानों से, सभी दूसरे राज्य सरकारों से, केंद्र सरकार, सबने बात करके आपस में ये निर्णय किया कि किसान को कौन कौन सा जोखिम होता है। तो और किसान को
समस्या किस तरह की आती हैं। तो सबसे पहले तो ऐसा एक योजना होनी चाहिए जो हर किसान को समझ में आए। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना से पहले भी फसल बीमा के लिए योजनाएं आ चुकी हैं, लेकिन वह योजनाएं उतनी कामयाब नहीं हो पाई हैं। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुरानी दोनों योजनाओं के अनुभव से तैयार किया गया है। देश में फसल बीमा की शुरुआत नई नहीं है, बल्कि यह शुरुआत तो 43 साल पहले ही हो चुकी है। पहली फसल बीमा योजना 1972 और 73 से लेकर 1978 और 79 में लागू हुई थी। उस समय कपास, आलू और मूंगफली जैसी फसलों को बीमा के दायरे में लाया गया था। इसके बाद 1979 से 1984 और 85 तक कुछ चुनिंदा राज्यों में खाद्यान्न और तिलहन के लिए प्रायोगिक तौर पर फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के आधार पर 1985 से 1999 तक विस्तृत फसल बीमा योजना चलाई गई। 1999 में तत्कालीन राजग सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की, जो 2010 तक चली, और 2010 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को संशोधित किया गया और संशोधित योजना 2013 तक चली। लेकिन इसके बावजूद कुल कवरेज का सिर्फ 23% हिस्सा ही बीमा के दायरे में आ पाया है। पिछली बीमा योजनाओं के पूरी तरह से सफल नहीं होने के पीछे वजह कुछ इस तरह से थी। 1999 में जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू हुई थी, उसमें किसानों के द्वारा दिया जाने वाले प्रीमियम की राशि तो कम थी, लेकिन 2010 में बनी संशोधित फसल बीमा योजना में प्रीमियम की राशि को बढ़ा दिया गया। लेकिन सरकार ने अब जो प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की है, उसमें किसानों को अब तक की सभी योजनाओं के मुकाबले सबसे कम प्रीमियम देना होगा। साथ में बीमा कराते समय किसान जितना प्रीमियम देगा, उसके मुकाबले सरकार उस किसान के खाते में 5 गुना प्रीमियम जमा कराएगी। फसल का नुकसान होने पर 1999 की पहली योजना में किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाता था, जिसे दूसरी योजना में कुछ घटा दिया गया। लेकिन अब नई योजना में पूरे मुआवजे के प्रावधान को फिर से शामिल कर दिया गया है। यही नहीं, फसल का नुकसान होने पर किसान को तुरंत प्रभाव से 25% मुआवजा उसके खाते में जमा करा दिया जाएगा। इससे पहले की योजनाओं में यह व्यवस्था नहीं थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा में अगर फसल काटने के 14 दिन बाद भी अगर फसल खेत में पड़ी है और इस दौरान कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो भी पूरे देश में किसान बीमा कवर लेने के लिए अधिकृत होंगे। 1999 वाली बीमा योजना में तो यह व्यवस्था थी ही नहीं, जबकि 2010 की बीमा योजना में सिर्फ तटीय क्षेत्रों और चक्रवाती तूफान वाले इलाकों तक ही इसे सीमित किया गया था। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। ये जो योजना है, एक तो सस्ती बनाई जाए। सस्ती का मतलब हर किसान इसको प्रीमियम अपना दे सके। तो इसमें प्रावधान, सबसे पहले जो प्रावधान और महत्वपूर्ण है वो ये है कि खरीफ की जो फसल है उसका बीमा की राशि जो किसान को देनी होगी वो ज्यादा से ज्यादा 2% देनी होगी। जी। और रबी के लिए 1.5%, उससे भी कम, यानी पहले से कम कर दिया गया। हाँ, काफी कम कर दिया गया। उदाहरण, अगर 10,000 का बीमा अगर एक किसान का होता है तो उसको खरीफ में 200 रुपए देने पड़ेंगे, रबी में 150 रुपए ज्यादा से ज्यादा देने पड़ेंगे, और जो बागवानी की फसल है उसके लिए 5%। तो हर किसान को समझ में आ जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये थी कि पहले जो योजना है थी हमारी, उसमें सिर्फ जो खड़ी फसल होती थी उसको कवर किया जाता था। मतलब बोने के बाद, बुआई के बाद और कटाई तक उसका नुकसान का आकलन किया जाता था। पर देखा गया, जो किसानों से बात हुई तो
हमारे देश में तो जो बुआई होती है वो निर्भर करती है कि पानी बरसा कि नहीं बरसा। किसान ने तैयारी तो कर ली है, हल भी जोत लिया है, परंतु उसके बाद पानी की जो अगर व्यवस्था ना हो तो बुआई नहीं हो पाती। तो उसको देखने के लिए भी अगर ऐसे बीजमारी कह दो जिसको, या फेल हो गई फसल, या उगना फसल नहीं उग पाई, तो उसको भी इसमें कवर किया गया। जो लोनी किसान होते हैं उनका तो अपने आप बीमा हो जाता है, क्या इसको लेकर भी किसी तरह के बदलाव किए गए हैं या फिर इसे और सुगम सरल किया गया है? कुछ किसान ऐसे हैं जिनका मालिकाना अपना हक है और उन्होंने अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया है, तो वो तो ऋण लेते हैं, उनको ऋणी किसान कहा जाएगा। तो उनके लिए तो बैंकों को कह दिया गया है कि आप जो भी जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसके हिसाब से हर किसान को जो फसल नोटिफाई हुई है उसका प्रीमियम आपको अपने आप ही काटना है। ऐसा नहीं कि किसान को आपके पास आना पड़े, बैंक को खुद ही ये जिम्मेवारी दे दी गई है कि बैंक अपने आप उनको कवर करेगा। दूसरा, कुछ ऐसे किसान हैं जो कि अऋणी हैं, जो कि मालिकाना हक तो है उनके पास, पर कोई लोन नहीं लिया, वो लोन नहीं लेते हैं, पर बीमा में आना चाहते हैं। तो बीमा में आने के लिए उनको जाना तो पड़ेगा, तो बैंक का माध्यम है और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी का भी माध्यम है। तो वो खास तौर पर अगर आपके पास कोई आसपास बैंक है तो वहाँ एक सिंपल सा फार्म है, उस फार्म को भरेंगे और अपना बीमा की किस्त की राशि देंगे, और साथ के साथ जो है कोई ना कोई प्रमाण पत्र तो आपका, जैसे खसरा गिरदावरी कुछ ऐसा जो होता है, वो कोई सर्टिफिकेट तो होगा आपका, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप उसको बो रहे हैं, आपकी ये फसल है। अब तीसरे तरह का ऐसा किसान जो जिसको मालिकाना नहीं हक है, तो बटाई पे या किराए पे, लीज पे, इस तरह के किसान हैं, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बशर्ते कोई ना कोई, राज्य सरकारों को ये कहा गया है कि वो निर्धारण करें कि किस तरह से क्या सर्टिफिकेट ऐसे किसान को होगा, क्योंकि देखो इंश्योरेंस कंपनी को तो जरूरी है कि ये वो किसान ही करना होना चाहिए। तो इसके लिए कोई ना कोई प्रूफ जो अगर वो ऐसा किसान देगा तो इसमें प्रावधान है कि उसको भी इसमें कवर किया। जब कोई आपदा आती है, उसके ऊपर कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसे भुगतान सही समय पर होगा, ये कैसे सुनिश्चित किया गया और कितना इसमें समय सीमा रखी गई है? बोने से पहले को कवर किया गया, उसके बाद इसको यहाँ तक के कवर किया गया कि बोने, अगर कटाई के बाद भी उसका अगर खलिहान में जो फसल पड़ी है, और आपने देखा पिछले 2 साल में कि कटी हुई फसल के ऊपर वहाँ पे ही नुकसान हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो जो पोस्ट हार्वेस्ट है, जो कटने के बाद भी नुकसान है, उसको भी कवर किया गया इसमें। और तीसरी बात जो है वो खास तौर पर ये है कि इसको एक इकाई जो है उसको छोटी इकाई कर दिया गया, कि एक पंचायत स्तर की इकाई को, जो मुख्य फसलें हैं उनको पंचायत स्तर के पे कवर किया जाए। ये नहीं पहले ब्लॉक स्तर पर होती थी, पूरे ब्लॉक में अगर नुकसान हुआ है तो तभी मिले, तो इससे किसान को कई बार जो भरपाई नहीं होती थी, तो उसको भी प्रावधान ये किया गया कि ऐसे में जो पंचायत स्तर पर नुकसान को देखा जाएगा। पर ऐसी भी कुछ विपदाएं होती हैं, जैसे कि ओले पड़ गए, बिल्कुल सभी किसानों को नुकसान नहीं होता, कुछ किसानों को नुकसान हो गया। या पहाड़ों में अगर देखेंगे तो कई बार भूस्खलन हो जाता है कि पहाड़ के जो है पत्थर वत्थर वो आके वो नुकसान इस तरह से होता है। या अगर आप देखोगे कि जहाँ नहरी है पानी और कोई नहर कट के कुछ ही किसानों का नुकसान हो गया, तो ऐसे कुछ ही किसानों को नुकसान, उसकी भी चिंता की गई है, उसको भी इसमें शामिल किया गया। और चौथी जो खास बात है, जो आप कह रहे थे कि समय बहुत लग जाता है, उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि ऐसी विपदा आ गई है, इतनी ज़्यादा पानी पड़ गया है या इतना सूखा पड़ गया है कि ऐसा लगता है कि 50% से ज़्यादा तो नुकसान हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी को एकदम से 25% का नुकसान, मान लो ऐसा लगता है कि 10,000 रुपये किसी किसान का नुकसान हुआ है, तो उसका 25%, और बाद में अगर ऐसा लगा कि ज़्यादा नुकसान है वो आकलन के बाद, तो उस समय पर वो एडजस्टमेंट उसके बाद दिया जाएगा। किसान अगर जानकारी चाहता है, वो करवाना चाहता है, तो उसे लगता है कि बहुत सारे कागजी झमेले होंगे, कौन पड़े इस चक्कर में। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इसके बारे में कहा। उसके अलावा अगर अखबारों में भी जो नोटिफिकेशन होगा उसके बारे में भी मैगजीन्स में दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है कृषि विज्ञान केंद्र है ना, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर जिले में है, उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने यहाँ पर गोष्ठियां करेंगे
बैंकों को भी बुलाएंगे, दूसरे विभागों को भी बुलाएंगे, किसानों को भी बुलाएंगे। लक्ष्य ये है कि इस साल के अंत तक 30% और अगले साल के अंत तक 2 साल के अंदर अंदर, कहने का मतलब 50% तक के फार्मर इसमें जुड़ जाएं। और इसमें खास बात यह कि कुछ ही राज्य जुड़े हुए थे। अब आशा ये है कि इतना प्रचार प्रसार के बाद सभी राज्य सरकारें इसको लागू करेंगे। देश भर के सभी किसान इस योजना के अंतर्गत फसल का बीमा करवा सकते हैं, चाहे वो भूमि के स्वामी हैं या फिर बटाईदार। कृषि कार्यों जैसे बीज, खाद, उर्वरक, यंत्र आदि के लिए कृषि ऋण यदि लिया है अथवा नहीं भी लिया है तो भी आप बीमा करवा सकते हैं। समस्याओं के ताले की चाबी है जागरूकता व जानकारी। सरकार देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि संस्थानों के जरिए हर संभव कोशिश कर रही है कि इस योजना की जानकारी हर गांव में हर किसान तक पहुंचे तथा ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठाएं, सुरक्षा आवरण के तहत आए। खरीफ के लिए बीमा अलग होगा, रबी के लिए बीमा अलग होगा। भागीदारी केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी उतनी भागीदारी है। और इंश्योरेंस की कंपनी, पहले अब एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ सरकारी कंपनी एक होती थी, अब 10 कंपनियों को उनको भी कहा गया है कि आप भी इसमें भागीदारी कीजिए, तो उनकी भी भागीदारी है। और बैंकों की तो बहुत ही बड़ी भागीदारी है। जी। क्योंकि आपको पता है कि बैंकों के माध्यम से इस साल 9 लाख करोड़ के करीब ऋण देना है। 2 साल एक पड़ताल, और आज हम पड़ताल करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे। आज हम आए हैं सुखोरपुर गांव में, जहां पर कृषि विज्ञान केंद्र में जागरूकता अभियान जारी है। तो आइए जानते हैं यहाँ के किसानों से कि वो कितने जागरूक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इसमें खरीफ की जो फसल है उसके लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम हमें अपने कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और स्मार्टफोनों के माध्यम से, इतना कुछ नेट के माध्यम से पता लग रहा है इसके बारे में। अब जैसा इसके बारे में सुन रहे हैं तो ये किसानों के लिए एक वरदान की तरह है। बाकी कुछ सवाल दिमाग में आते हैं, इसको लागू कैसे किया जाएगा, कि कहाँ पे इसकी फसल का निर्धारण होगा, उसकी राशि का निर्धारण होगा, प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, कागजी कार्रवाई उसमें क्या क्या होगी, किसके पास होगी, क्या क्या हमें अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, किस किस को बीच में मीडिएटर बनाना पड़ेगा, मीडिएटर नहीं है तो कैसे होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे एक और किसान भाई बैठे हैं, इनसे हम जानते हैं कि आप बताइए फसल बीमा योजना के बारे में आपको क्या जानकारी है। पिछली दफे ओलावृष्टि हुई थी हमारी, जिसमें 100% फसल नुकसान हुआ था। कुछ किसानों को चेक मिल गए, बाउंस हो गए। 1 साल हो लिया, आज तक वो पैसा नहीं मिला। तो मगर चलो वो नहीं मिला तो आगे प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम चलाई है, इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान होगा, या इसके बारे में शायद प्रधानमंत्री की चलाई हुई स्कीम सक्सेसफुल हो। क्योंकि हमें विश्वास इसलिए नहीं है, जब हमारा 100% कर दिएगा, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी, सेंटर तक के अधिकारी वहां मौजूद थे, 10-10 गाड़ियां थी, खेतों के अंदर कीचड़ उसके अंदर गए हैं, जब वो मुआवजा हमें आज तक नहीं मिला। गर्व की बात है कि हमारे बीच एक महिला किसान यहाँ पे मौजूद है। पहले तो इनका नाम जानते हैं। जी बताइए अपना नाम। मेरा नाम रोशनी है, मैं रेवाड़ी से हूँ। मैं यहाँ के डेयरी फार्म के लिए ट्रेनिंग करती हूँ, और यहाँ पर मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री बीमा योजना भी जारी की गई है, और ये मैं अपने घर वालों, माता पिता को भी बताऊंगी कि वो भी बीमा योजना करवा ले। मंजीत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लागू हुई है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? कल को हमारे यहाँ पे ओले भी पड़ सकते हैं, बारिश भी, ज़्यादा बारिश आ सकती है, सूखा भी पड़ सकती है। तो इसके लिए हमें बीमा योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, इसका बीमा करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें मुआवजा मिल सकता है। प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना के तहत हमें कुछ जानकारी मिली, और हम ये चाहते हैं कि ये जो पशु बीमा योजना, ये भी इसके साथ को न जोड़ा जाए। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी
कब तक दाव? मसालों की मंडी में कैसी है बयार? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। खरीफ की अगर हम बात करें तो उसके लिए समय क्या है? 31 जुलाई से पहले इसका बीमा अपना करवा लेना चाहिए, क्योंकि 31 जुलाई तक मुझे जो मेरा मानना है कि खरीफ की तो फसल जो है ज़्यादातर बुआई हो ही जाती है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आपके यहाँ काम करेगी, इसको चुनने का काम अभी चल रहा है। इसको टेंडरिंग प्रोसेस जिसको बोलते हैं, इसमें कोशिश ये की गई है और प्रावधान ये किया गया है कि भाई सारी इंश्योरेंस कंपनी अपना अपना रेट बताओ। जो रेट सबसे कम होगा, किसान को सबसे ज्यादा फायदा होगा, वहां पे वो इंश्योरेंस कंपनी काम करेगी। जो किसान वाकई में अब धीरे धीरे तकनीक से जुड़ रहे हैं, अगर वो इंटरनेट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो क्या इसका भी विकल्प है उनके पास? ये सारी एक जानकारी एक ही जगह पर इकट्ठी होगी, जिसको कि पोर्टल, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का पोर्टल सबको दिया है। क्या वो पोर्टल आप बता पाएंगे अभी? इसका www.farmer.gov.in इस पे जो है वो इसके बारे में जानकारी है। उम्मीद करते हैं कि ये ढेरों जानकारियां व्यर्थ नहीं जाएंगी, हमारे किसानों तक पहुंच रही हैं और वो जमीन पर भी उतरेंगे। किसान इन जानकारियों का लाभ उठाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़कर अपने लिए एक ढाल तैयार करेगा। क्या सोच रहे हैं आप? जरूरी है आपकी भागीदारी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसलों के लिए 31 जुलाई 2016 तक आप बीमा करवा सकते हैं। बीमा करवाएं, अपनी लागत, मेहनत, फसल को सुरक्षित आवरण में ले आएं। मौसम की मार से, ऋण के भार से सुरक्षित करेगा सुरक्षा आवरण।